नमस्कार दोस्तों, गुना गाथा में आप सबकी स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक 21 साल की स्टूडेंट और एक बदनाम बट बहुत मशहूर होटल और एक रहस्यमय सीसीटीवी फुटेज के बारे में। एक मौत जिसका रहस्य आज तक पूरी तरह किसी के सामने नहीं आया। ये है एलिसा लैम की कहानी। आखिर में उस रात को क्या हुआ था? क्या किसी ने एलिसा लैम को मार दिया था या एलिसा लैम ही खुद के साथ कुछ कर लिया था, या कोई ऐसा राज जिसको आज तक छुपाया जा रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं एलिसा लैम की कहानी। तो एलिसा लैम कौन थी? कनाडियन सिटीजन थी वो। वैंकूवर शहर में वो रहती थी। कनाडा के वैंकूवर शहर की थी वो। और एलिसा एक होनहार छात्र थी और पढ़ाई के साथ साथ उसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। 2013 के जनवरी में वो यूएसए घूमने गई, अमेरिका अकेले घूमने आई थी और वो लॉस एंजल्स में पहुंची और उधर प्रसिद्ध सिसिल होटल में वो उस रुकी। लेकिन एलिसा को ये नहीं पता था कि यात्रा, ये जो जर्नी है, उसका उसके लाइफ का आखिरी यात्रा होगा। सिसिल होटल का इतिहास बहुत डरावना माना जाता है। इसमें कई स्वीट का केसेस, काफी मिस्टीरियस डेथ का केसेस और बहुत क्राइम हुआ था इस होटल में। तो ये होटल को होटल ऑफ डेथ भी कुछ लोग कहते थे इस होटल को। लेकिन एलिसा इन सब बातों से पूरी तरह अनजान थी। अगर उसको पता होता तो शायद वो इस होटल में ना रुकती। वो अपने फैमिली के साथ रोज कांटेक्ट में थी, मगर 31 जनवरी 2013 को उसका आखिरी बार अपने फैमिली से उसका कांटेक्ट हुआ था। उसके बाद उसके साथ उसके फैमिली का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। 31 जनवरी के बाद जब एलिसा ने अपने फैमिली से सं, संपर्क करना बंद कर दिया, फोन करना बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली लाइक ऑल अदर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स भी बहुत चिंतित हो गए और उन लोगों ने पुलिस के पास जाके रिपोर्ट किया कि मेरा बच्चे वो मिसिंग है। वो ऐसे यूएसए घूमने गए थे, इस होटल में रुके थे, मगर 31 जनवरी 2013 के बाद हम लोग के साथ उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। पूरे होटल का जांच हुआ, कमरों की जांच हुई, छत की जांच हुई, मगर एलिसा का कोई नामो निशान नहीं मिला। जैसे हवा में वो उड़ गई है, कहीं गायब हो गई एलिसा। पूरी होटल की तलाशी लेके ली गई, कमरों की, छत की, जैसे मैंने आपको बताया था। मगर एक सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के हाथ आई, उसमें ऐसा कुछ पुलिस ने देखा जो ये केस दुनिया का सबसे चर्चित विषय बन गया था उस। तो आखिर क्या था उस सीसीटीवी फुटेज में? वो एक लिफ्ट का फुटेज था, वीडियो फुटेज था, जिसमें एलिसा बेहद डरी हुई दिखाई दी थी। बार बार वो लिफ्ट का दरवाजा, मतलब सॉरी, बार बार वो लिफ्ट का बटन्स दबा रही थी और वो जैसे किसी से छुप रही थी, बार बार झांक रही थी। ऐसे लग रहा था एलिसा बहुत किसी से डरी हुई है, किसी से वो छुप रही है। कुछ सेकंड बाद एलिसा अजीब तरीके से अपना हाथ हिलाने लगती है। ऐसे लग रहा था वो किसी अदृश्य आदमी के साथ, मतलब इंसान के साथ बात कर रही है। और सबसे अजीब बात है कि लिफ्ट का दरवाजा बहुत देर तक बंद नहीं होता है, खुला का खुला ही रहता है। उसके बाद ही अचानक से वीडियो खत्म हो जाती है और उसके बाद एलिसा को कभी किसी ने जीवित नहीं देखा। मतलब ये फुटेज जब नेट में डाली जाती है तो अलग अलग लोगों का अलग अलग राय, ऑब्वियसली अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन था। बट
आज तक किसी ने कोई नतीजे में नहीं पहुंच पाए कि एलिसा का वैसे हरकतें करने का क्या मतलब हो सकता है। कुछ दिन बाद, एलिसा के गायब होने के कुछ दिन बाद, होटल के जो गेस्ट थे, उन लोगों ने बोला कि जो पानी है ना, उसका स्वाद अजीब हो उन लोगों को लग रहा था। और उन लोगों को ये भी ऐसे लग रहा था कि जो पानी का जो कलर है वो भी नॉर्मल नहीं था, थोड़ा सा अलग था। तो उन लोगों ने शिकायत करने के बाद होटल के जो कर्मचारियों ने उन्होंने जांच शुरू की। होटल के छत पे स्थित पानी की टंकी में कुछ मिला, और जो मिला उससे सबको झकझोर के रख दिया। उसमें उस टंकी में एलिसा का शव मिला। 19 फरवरी 2013, मतलब एलिसा के गायब होने के 19 दिन बाद, छत में स्थित जो पानी टंकी है उसके अंदर एलिसा का शव मिला। बहुत सवाल आते हैं इसके बाद। एलिसा छत तक पहुंची कैसे? अगर एलिसा पहुंच भी गई, उतनी भारी टंकी के अंदर वो गई कैसे? बहुत सारे सवाल था। कुछ लोगों का मानना था कि एलिसा को छत पे कोई और लेके गया। किसी ने यह भी बताया कि एलिसा को किसी ने मार दिया, बट किसी चीज का सबूत नहीं मिला। बॉडी मिलने के बाद ऑब्वियसली उसका हुआ पोस्टमार्टम हुआ। पीएम रिपोर्ट में हत्या का सबूत नहीं मिला, और इस जांच में यह पाया गया कि एलिसा बाइपोलर, जो एक मेंटल इलनेस है, उसकी मरीज। जांचकर्ताओं के अनुसार एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर था, तो उसको हैलुसिनेशंस होता था। उसके कारण वो छत पे गई। उसके कारण ये जो भी घटनाएं घटी है उसके मतलब कारण हुआ। बट बहुत सारे सवाल का आंसर अभी तक नहीं मिला। जैसे, अगर वो एक्सीडेंटल डेथ है तो टैंकी के अंदर वो कैसे पहुंची? ये बहुत बड़ी सवाल है। क्या कोई उसके साथ था उस दिन? क्या सीसीटीवी फुटेज में कुछ छुपाया गया था? क्या कोई और कहानी थी? आज तक इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात है कि अगर लिफ्ट है, जैसे लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है अपने आप, कुछ देर के बाद लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, बट उस दिन लिफ्ट का दरवाजा बहुत देर तक खुली थी। कैसे ऐसे हो सकता है? अगर कोई उसके दरवाजा के उसमें बीच में ना खड़ी हो तो लिफ्ट का दरवाजा कभी ऐसे खुला नहीं रहता। कुछ तो चीज जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो उसके पाथ को अगर ना हो तो लिफ्ट का दरवाजा कुछ सेकंडों में बंद हो जाता है। बट उस लिफ्ट का दरवाजा, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया, जितना फुटेज मिला था पुलिस को, जहाँ पे एलिसा बहुत घबराई हुई थी, ऐसे लग रहा था वो किसी से बात कर रही थी लिफ्ट में, मतलब वो लिफ्ट के अंदर थी और दरवाजा बहुत देर तक खुला था। एंड हाउ इज दिस पॉसिबल? उसका आंसर अभी तक नहीं मिला। आज भी एलिसा लैम का ये केस दुनिया के रहस्यमय केसों में मतलब सबसे रहस्यमय केसों में से एक केस माना जाता है। ऑफिशियली इस केस को एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का मामला बताया गया है, बट अभी तक इंटरनेट पे बहस होती है, डिबेट होती है इस पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर नहीं मिला। तो जब लोगों को आंसर नहीं मिला है तो लोग तो संतुष्ट नहीं, कोई संतुष्ट नहीं होगा इस पे कि एक्चुअल कुछ कुछ चीजें हैं जिसका जवाब अभी नहीं मिला। आपका क्या राय है, ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। क्या आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक दुखद दुर्घटना थी
या कोई और सच है, कोई और कहानी है जिसको छुपाया जा रहा है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगला कोई नई कहानी लेके आपके सामने, जो सच्ची, जो ट्रू कहानी है, मैं वही कहानी आप लोगों के सामने ले आऊंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।